हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के 5 नौजवान पुणे के करीब खौफनाक सड़क हादसे में हुए मौत का शिकार। अजमेर शरीफ की ज़ियारत के बाद वापस होने के दौरान हुआ हादसा। तेलंगाना के नारायणखेड़ से ताल्लुक रखने वाले 5 नौजवान महाराष्ट्र में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे के मुजाफात में एक खौफनाक सड़क हादसा मंगल की शाम पेश आया, जिसमें तेलंगाना के 5 नौजवानों की मौत हो गई। संगारेड्डी जिले के नारायणखेड़ के 6 नौजवान दरगाह अजमेर शरीफ की ज़ियारत करने गए थे। वापसी के सफर में वो जिस गाड़ी में सफर कर रहे थे वो गाड़ी पुणे के मुजाफात में बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। बताया जाता है कि हादसे में महबूब कुरैशी, फिरोज कुरैशी, रफीक कुरैशी और माजिद पटेल और सैयद इस्माइल मौके पर ही हलाक हो गए। शदीद जख्मी सैयद आमिर को पुणे के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मरने वाले तमाम अफराद की उम्रें 25 साल से कम थीं। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का दौरा दिल्ली। तेलंगाना की काबीना में तौसीक इत्तलात के दरमियान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का चहारशंबे को एक मरतबा फिर दिल्ली दौरे की इत्तला है। बताया जाता है कि वह कौमी दारुल हुकूमत में पार्टी के आला लीडरों से मुलाकात करते हुए रियासती काबीना में तौसीक के मसले पर बातचीत और मंजूरी हासिल करेंगे। हाल ही में वज़ीर आला ने दिल्ली के दौरे के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर आला लीडरों से मुलाकात की थी। साथ ही बताया जाता है कि रियासत में कांग्रेस के नए सदर के मसले पर भी इनकी बातचीत होगी। रियासती काबीना में शमूलियत के कई ख्वाहिशमंद हैं। काबीना में तौसीक के लिए हालिया चंद दिनों से सरगर्मियों में तेजी पैदा कर दी गई है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद यह काबीना में पहली तौसी होगी। शिया तंजीमों के नुमाइंदों के साथ एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की मुलाकात। सीनियर बीजेपी अखिलती कायद मीर फिरासत अली बाखरी ने आज मुख्तलिफ शिया तंजीमों के नुमाइंदों के साथ एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार जैन से मुलाकात की और माह मुहर्रम के दौरान नक़ाइस पाक इंतजाम करने का मुतालबा करते हुए तहरीरी याददाश्त हवाले की। उन्होंने कहा कि हालिया अरसे में शहर हैदराबाद में अमन व अमान में नक़ाइस देखने में आए हैं। रोज़ाना किसी न किसी बहाने कत्ल या इक़दाम क़त्ल आम हो चुका है। ऐसे में रियासती पुलिस की जिम्मेदारी है कि अय्याम आज़ाद के दौरान अलावा बीबी और दीगर इमाम बाड़ों में नक़ाइस पाक इंतजाम को यकीनी बनाएं। बाखरी ने कहा कि अलावा बीबी पर जहां अक़ीदतमंदों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, रोज़ाना सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक शी टीम्स को तैनात करें और आवारा किस्म के लोगों पर सख्त नज़र रखें। नीज़ ट्रैफिक का बेहतर नज़म करने के लिए मुनासिब तहदाद में भी पुलिस का अमला तैनात करें। फिरासत अली बाखरी ने कहा कि तमाम अलावे और इमाम बाड़ों पर चेकिंग पॉइंट्स का नज़म करें। किसी भी नागहानी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटने के लिए एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स तश्कील दें। पुलिस और दीगर महकमों के अहदेदारों के दरमियान बेहतर तालमेल के लिए कोऑर्डिनेट्स विद कम्युनिटी लीडर्स के तरीक़ेकार पर अमल करें और पुराने शहर में तमाम इबादत गाहों के पास आर्जी तौर पर CCTV कैमरे की तंसीब अमल में लाते हुए नज़्म व नस्क़ पर खुसूसी नज़र रखें और किसी भी मुश्तबा हरकत पर फौरी कार्रवाई करते हुए यौम आशूरा तक अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाएं। चरलापरली टर्मिनल तकमील के करीब जुलाई में इफ्तिताह की उम्मीद। शहर के मुजाफात में चरलापरली में रेल मुसाफिरों के लिए एक नया टर्मिनल तेज़ी से तकमील के करीब है और तवक्को है कि इस महीने इसका इफ्तिताह किया जाएगा। हवाई अड्डों के बराबर जदीद तरीन सहूलियात और खुसूसियात और डिज़ाइन के साथ नई सहूलियत 430 करोड़ रुपये की लागत से की जा रही है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक एक बार स्टेशन के तैयार होने के बाद बहुत सी ट्रेनें चरलापरली से शुरू होने का इम्कान है। मौजूदा रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद, हैदराबाद और काचीगुड़ा में ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा आमद है। नारायणपेट जिले में 30A पुलिस एक्ट का निफाज। जिले एसपी योगेश गौतम IPS ने कहा। जिले एसपी योगेश गौतम IPS ने अपने एक सहाफती बयान में कहा है कि जिले नारायणपेट में अमन व सलामती के पेश नज़र जारी महीने के अख्ताम तक यानी खत्म जुलाई तक जिले भर में 30A पुलिस एक्ट 1861 नाफिज और अमल रहेगा। इसके मुताबिक जिले के अवाम, अवामी नुमाइंदे और मुख्तलिफ अंजुमने पुलिस हुक्काम की पेशगी इजाज़त के बगैर कोई भी धरना, रोड ब्लॉक, एहतजाज, रैली, जलसे-आम, जलसे और जुलूसों का इनेकाद ना करें। नीज़ ऐसी कोई गैर कानूनी सरगर्मियाँ नहीं होनी चाहिए जो अवामी अमन को ख़राब करती हैं और अवामी पैसे और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाती है। एसपी ने जिले के अवाम, अवामी नुमाइंदों और मुख्तलिफ बरादरियों के लीडरों को इस मामले में पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की है। एसपी ने कहा कि बगैर इजाज़त मज़कूर हरकतें करने पर मुतल्लिक़ अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शर्मिला की हैदराबाद में रेवंत रेड्डी और दीगर वज़रा से मुलाकात। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर वाई शर्मिला ने मंगल को यहां चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मालूम हुआ है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर को विजयवाड़ा में साबिक़ चीफ मिनिस्टर आंजहानी वाई राजशेखर रेड्डी की यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत की दावत दी। इससे एक दिन पहले उन्होंने ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की और दावत दी।
शहर के कई इलाकों में 4 जुलाई को पानी की सरबराही नहीं होगी। बरखी के लाइनों के मरम्मत की कामों की वजह से 4 जुलाई को शहर के कई इलाकों में 24 घंटों तक पीने के पानी की सरबराही में खलल रहेगा। महकमा वाटर वर्क्स से जराये ने बताया कि महकमा बरखी की जानिब से पिद्दापुर और कुंदी सब स्टेशनों पर मरम्मत के काम किए जाएंगे। जराये ने बताया कि इस सूरत हाल की वजह से हैदराबाद के कम अज कम 6 डिवीजनों पर असर पड़ेगा। ONM डिवीजन नंबर 3 के तहत शेखपेट जखीरा आब में आबी सरबराही मजबूत रहेगी और बोजा गुट्टा में कम प्रेशर से पानी सरबराह किया जाएगा। ONM डिवीजन 6 के तहत बंजारा और एरागड्डा जखीरा आब, जुबली हिल्स और सबाजीगुड़ा, लिंगमपल्ली रिजर्व कमांडिंग एरिया में कम प्रेशर से पानी सरबराह होगा और बुराबंडा जखीरा आब के तहत पानी की सरबराही नहीं होगी। ONM डिवीजन 9 के तहत लिंगमपल्ली जखीरा आब के कमांडिंग इलाकों मूसापेट में पानी की सरबराही मजबूत रहेगी और KBHB और हैदरनगर में कम प्रेशर से पानी सरबराह होगा। ONM डिवीजन 15 के तहत लिंगमपल्ली रिजर्व कमांडिंग एरिया और नल्ला गुंटला, चंदनगर, हुदानगर और हफीजपेट में ऑनलाइन सरबराही नहीं होगी। ONM डिवीजन 18 के तहत खानापुरी, ग्रेविटी मेन के इलाकों, मनीकोंडा, नारसंगी और मंचरेवला वगैरह में ऑनलाइन आबी सरबराही मजबूत रहेगी। महकमा वाटर वर्क्स ने शहरियों से पानी का एहतियात से इस्तेमाल करते हुए ताउन की ख्वाहिश की है। पॉलिसेट 2024 पहले मरहले की काउंसलिंग के बाद 8000 सीटें खाली। तेलंगाना पॉलिसेट के लिए सीटों के अलॉटमेंट के पहले मरहले में बड़ी तादाद में सीटें खाली रह गई हैं। 113 पॉलिटेक्निक्स में दस्तियाब 28,931 सीटों के में जुमला 8,041 सीटें हुनूस मखलूआ हैं। जुमला 69,728 उम्मीदवार PG पॉलिसेट के लिए अहल करार दिए गए हैं। इनमें से 23,991 उम्मीदवारों ने वेब ऑप्शंस का इंतखाब किया। 20,890 को कामयाबी से सीटें अलॉट की गई। मखलूआ 6,100 सीटें खानगी पॉलिटेक्निक इदारों की है। ऐसे उम्मीदवार जिन्हें सीटों के अलॉटमेंट के अहकामात मिले हैं, इनको चाहिए कि वो ऑनलाइन रिपोर्ट करते हुए 4 जुलाई तक फीस अदा करें। फीस की अदायगी या फिर ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्ट करने में नाकामी के नतीजे में अबूरी तौर पर सीटों के अलॉटमेंट के ऑर्डर को खुद ब खुद मनसूख समझा जाएगा। आखिरी मरहले की काउंसलिंग के बाद उम्मीदवारों को 13 से 16 जुलाई अपने अलॉट करदा कॉलेजेस में रिपोर्ट करना होगा। 17 जुलाई से तालीमी साल का आगाज होगा। हर असम्बली हल्के में 3500 मकानात की तामीर, मुस्तहिक खानदानों को रिहाइश की सहूलतें मिलेंगी, वज़ीर माल ने कहा। वज़ीर माल P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में बेघर तमाम खानदानों को मकानात फराहम किए जाएंगे। उन्होंने तयक़्क़ुद दिया है कि हर मुस्तहिक खानदान को इंदिरम्मा इम्काना स्कीम के तहत मकान फराहम किया जाएगा। वज़ीर माल ने यहाँ मुतल्लिक़ा अहदेदारों के साथ इंदिरम्मा इम्काना स्कीम के तहत मकानात की तकसीम के उमूर का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बजट में भी इम्काना स्कीम को खातिरख्वाह फंड्स अलॉट किए गए हैं। उन्होंने बताया कि लोकसभा इंतखाबात की वजह से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक़ के निफाज की वजह से मकानात की तकसीम में ताख़ीर हुई है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि 5 साल के दौरान हर बेघर खानदान को मकान फराहम किया जाएगा और रियासत के तमाम 119 असम्बली हल्कों के मिन जुमला हर असम्बली हल्के में 3500 मकानात की तामीर अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर P श्रीनिवास रेड्डी ने, जो इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के वजीर भी हैं, मुतल्लिक़ा अहदेदारों को पेशरू BRS के दौर में डबल बेडरूम के मकानात की तामीर की तफसीलात पेश करने की हिदायत की, जिनमें इस्तिफादा कुनिंदगान की तफसीलात भी शामिल रहनी चाहिए। पार्लियामेंट में बैरिस्टर ओवैसी ने लिया मोदी हुकूमत को आड़े हाथ, कहा मुसलमानों पर बंद नहीं हो रहा है मजालिम का सिलसिला। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल को लोकसभा में कहा कि मुसलमानों पर हुजूमी तशद्दुद हो रहा है और हर तरह से परेशान किया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मैं आज उन लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ जो नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई उनके बारे में बात नहीं करता, उनकी कोई नहीं सुनता। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जिनके बारे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो दरअंदाजी करने वाले हैं। मैं उन बेटियों और माओं की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में कहा गया कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। मैं उन नौजवानों की बात कर रहा हूं जो मॉब लिंचिंग से मारे जा रहे हैं। मैं उन वालिदैन की बात कर रहा हूं जिनके बच्चे इस हुकूमत के क़वानीन के तहत जेलों में हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, जब आइन बन रहा था तो वोटर लिस्ट और मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन की बात हो रही थी। हमारे आइन के बानियों ने कहा हम इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर जीती है। मुसलमानों के नाम पर इख्तियार हासिल करने वाले भी उनके लिए पार्लियामेंट का दरवाजा नहीं खोलते। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि सिर्फ 4% अरकान पार्लियामेंट मुसलमान हैं। आइन सिर्फ चूमने और दिखावे की किताब नहीं है। आइन के बानियों ने जमहूरियत को इस तरह समझा कि मुल्क चलाने में हर मजहब और बरादरी के लोगों को शामिल किया जाए, लेकिन सिर्फ 4% मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट जीतकर पार्लियामेंट में आते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को बिलवास्ता निशाना बनाते हुए कहा कि जो लोग आइन से मोहब्बत करते हैं वो आइनसाज पार्लियामेंट की बहस को पढ़ें और जान लें कि जवाहरलाल नेहरू और हुकुम सिंह ने अक़लियतों के बारे में क्या कहा था। गरीब लड़कियों की इज्तिमाई शादी से शुरू हुई अंबानी खानदान की शादी की तकरीब। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की रसूमात गरीब लड़कियों की इज्तिमाई शादी के साथ शुरू हुई। गरीब और पसमानदा खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले 50 से ज़्यादा जोड़े मुंबई से 100 किलोमीटर दूर पालघर से आए थे। इज्तिमाई शादी का एहतमाम रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क में किया गया था। इस इज्तिमाई शादी में दुल्हा और दुल्हन की जानिब से तकरीबन 800 अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर अंबानी खानदान ने इस तरह की कई इज्तिमाई शादियाँ मुनक़्क़िद करने का अज़्म किया। नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने अपने खानदान के अफराद के साथ इज्तिमाई शादी में शिरकत की। अंबानी खानदान ने नौबिहाता जोड़े को मुबारकबाद दी।
राहुल गांधी का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा तुमसे ना हो पाएगा। लोकसभा में सदर जमहूरिया की शुक्रिया की तहरीक पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। उन्होंने अपोजिशन के इल्जामात और उनके सवालात का जवाब भी दिया। इस दौरान पीएम मोदी के निशाने पर खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी रहे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में अपनी पार्टी की कामयाबियों और इंडिया अलायंस की नाकामियों का जिक्र करते हुए यूपीए के दौर को याद किया। पीएम मोदी ने अपने खिताब में एक तरफ जहां सदर जमहूरिया के खिताब की तारीफ की, वहीं नवमुंतखब अरकान पार्लियामेंट की भी तारीफ करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर बराह रास्त हमला करते हुए कहा कि यह नया ड्रामा खेला जा रहा है, झूठ का नया खेल खेला जा रहा है, लेकिन मुल्क जानता है कि वो हजारों करोड़ रुपए के गबन के मामले में जमानत पर हैं। ओबीसी पर तबसरों के मामले में मुजरिम ठहराए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तबसरे पर माफी मांगनी पड़ी। इनके खिलाफ वीर सावरकर की तौहीन का मुकदमा दर्ज है। इनके खिलाफ मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सदर को कातिल कहने का मुकदमा है। इनके खिलाफ कई अदालतों में झूठ बोलने के मुकदमात हैं। बालक विधि में ना तकरीर का ठिकाना होता है और ना ही रवैये का ठिकाना। जब बच्चे की ज़हानत पर पूरी तरह कब्जा हो जाता है तो वो ऐवान में भी किसी के गले पड़ जाता है, ऐवान में बैठकर आंख मारता है। पूरा मुल्क उनकी हकीकत को समझ चुका है, इसलिए मुल्क इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। पीएम मोदी के तुमसे ना हो पाएगा वाले बयान पर कांग्रेस सदर का जवाबी हमला, 6 निकात में सच्चाई से कराया वाकिफ। लोकसभा में हज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी लगातार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आज जब वज़ीर आज़म को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने भी राहुल गांधी को हदफ बनाया और एक मौके पर अनुराग कश्यप के मशहूर फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के मशहूर डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए कहा कि आज मुल्क इनसे कह रहा है तुमसे ना हो पाएगा। पीएम मोदी के इस बयान पर अब कांग्रेस सदर खड़गे ने जवाबी हमला किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी 2 घंटे 24 मिनट की अपनी तकरीर में आपने तुमसे ना हो पाएगा का जिस तरह से जिक्र किया है, वही बात 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने इस इलेक्शन में आपकी हुकूमत से कही थी। इसके बाद खड़गे ने पीएम मोदी के सामने 6 निकात पेश करके सच्चाई से इनकी वक्फियत करवाई। वो 6 निकात कुछ इस तरह हैं। नंबर 1, अन्नदाता किसानों ने आपके आमदनी को दुगना करने वाले झूठे वादे के खिलाफ वोट डालते हुए कहा तुमसे ना हो पाएगा। नंबर 2, दर दर भटकते करोड़ों नौजवानों ने आपके सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने के दावों के खिलाफ वोट डालते हुए कहा तुमसे ना हो पाएगा। नंबर 3, इस मुल्क के दलित, कबायली, पसमानदा अक़लियत और गरीब तबके ने आपके सबका साथ सबका विकास के नारे के खिलाफ वोट डालते हुए कहा तुमसे ना हो पाएगा। नंबर 4, मुस्तकिल तशद्दुद, इस्तेहसाल और किरदार कशी से परेशान मुल्क की हर मुतासरा खातून ने आपकी बेटी बचाओ के इश्तिहारी शोर के खिलाफ वोट डालते हुए कहा तुमसे ना हो पाएगा। नंबर 5, मुल्क के हर ज़ेली और मुतवस्सित तबके की फैमिली के हर रुकन ने आपके अच्छे दिन के जुमले के खिलाफ वोट डालते हुए कहा तुमसे ना हो पाएगा। और नंबर 6, तंग और तबाह हुए लाखों छोटे कारोबारियों ने आपकी मईशत $5 ट्रिलियन वाले पतंगबाजी के खिलाफ वोट डालते हुए कहा तुमसे ना हो पाएगा। इन 6 निकात को पेश करने के बाद अपने पोस्ट के आखिर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि मैंडेट की बेइज्जती तो मोदी जी आपने की है, आवाम के जज्बात को समझिए, तानाशाही को छोड़िए। हाथरस हादसा, सदर से पीएम तक सब अफसुर्दा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मंगल को उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक मजहबी प्रोग्राम में भगदड़ में कई लोगों की मौत पर गहरे गम का इजहार किया है। मोहतरमा मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हादसे में खवातीन और बच्चों समेत कई अकीदतमंदों की मौत की खबर दिल को दहला देने वाली है। मैं उन लोगों के लिए अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करती हूँ जिन्होंने अपने कुंबे के अफराद को खो दिया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश करती हूँ। ख्याल रहे कि हाथरस जिले के सिकंदराबाद इलाके में सनक प्रोग्राम के दौरान भगदड़ मच जाने से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज़्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती समेत कई सियासी शख्सियत ने गम का इजहार किया। मालूमात के मुताबिक हाथरस जिले के सिकंदराबाद थाना इलाके के फुलराई गांव में भोले बाबा के सनक के दौरान ये वाक़या पेश आया। महलूकीन की तादाद में इजाफे का इम्कान है। हाथरस हादसा, वज़ीर आला ने मरने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। हाथरस हादसे पर गहरे गम का इजहार करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने तहकीकात का हुक्म दिया है और मरने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। वज़ीर आला योगी ने हादसे में जख्मी होने वालों को फ़ीकस 50,000 रुपए की माली मदद फराहम करने की हिदायत दी। वज़ीर आला खुद हाथरस हादसे के हवाले से हर लम्हा जानकारी ले रहे हैं। वो पूरे वाक़े पर बराह रास्त नज़र रखे हुए हैं। इससे पहले हुकूमत के 2 वज़रा के अलावा रियासत के चीफ सेक्रेटरी और DGP को मौके पर भेजा गया। ADG आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ की क़यादत में एक टीम तश्कील दी गई है और हादसे की वजूहात की जांच के लिए भी हिदायतें दी गई हैं। तक़रीब के मुंतज़िमीन के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। हुकूमत मुंतज़िमीन और जिम्मेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।
हुज्जाज की वतन वापसी का अमल बहुस्न खूबी जारी। हिंदुस्तानी हुज्जाज इकराम का फरीज़ हज की अदायगी और रोज़ा हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बाद मदीना और जिद्दा एयरपोर्ट से वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक 121 परवाज़ों के जरिए 37,493 हुज्जाज इकराम वतन वापस आ चुके हैं। हिंदुस्तानी हवाई अड्डों पर हुज्जाज के इस्तकबाल और रहनुमाई के लिए मौजूद मरकजी रियासती हज कमेटियों और दीगर मुतल्लिका एजेंसीज के जिम्मेदारान हुज्जाज का गर्मजोशी से इस्तकबाल कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर तमाम हुज्जाज को 5 लीटर आब ज़मज़म फराहम किया जा रहा है। वतन पहुंचे हुज्जाज इकराम ने हज 2024 में हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए हुकूमत हिंद के इंतजामात पर इत्मीनान और खुशी का इजहार करते हुए इन्हें मिसाली करार दिया। हुज्जाज ने बताया कि अय्याम हज में गर्मी की शिद्दत के सबब चंद मसाइल जरूर पेश आए, लेकिन इनका हल इंसानी कुव्वत और हुकूमती ताकत से बाहर था। नमाज पढ़ने पर मुजरिम की मौत की सजा उम्र कैद में तब्दील। हिंदुस्तान के एक हाई कोर्ट का फैसला। नाबालिग लड़की का रेप और कत्ल करने वाले 36 साल मुलजिम को रोजाना नमाज पढ़ने और अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ करने की वजह से अदालत ने इसको सुनाई गई मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। ये सनसनीखेज फैसला पाकिस्तान या किसी मुस्लिम मुल्क की अदालत ने नहीं सुनाया, बल्कि हिंदुस्तान की रियासत उड़ीसा की हाई कोर्ट ने सुनाया है। तफसीलात के मुताबिक उड़ीसा के गाँव में 21 अगस्त 2014 को 6 साल नाबालिग लड़की अपनी कजन के साथ दोपहर 2 बजे के करीब चॉकलेट खरीदने गई थी। दोपहर 3 बजे तक जब लड़की वापस नहीं आई तो इसके घर वाले और गांव वालों ने इसकी तलाश शुरू कर दी। इस दौरान गांव के एक वीरान हिस्से में लड़की बरहाना और बेहोश पाई गई। लड़की को मुकामी हॉस्पिटल से रुजू किया गया, लेकिन डॉक्टरों के मशवरे पर इसे तशवीशनाक हालत में कटक के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां लड़की की मौत हो गई। मुतासरा के घर वालों की पूछताछ पर चॉकलेट खरीदने इसके साथ जाने वाले कजन ने बताया कि गाँव का शेख आसिफ अली इसे जबरदस्ती ले गया था। इस इंकशाफ के बाद मुतासरा की खाला ने आसिफ अली के खिलाफ FIR दर्ज कराई और पुलिस ने शेख आसिफ अली को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया और मुकामी अदालत में चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल कोर्ट ने आसिफ अली को IPC की दफ़ा 302 कत्ल, 376D गैंगरेप, A376 रेप जिससे मौत वाक़ हो जाती है और पॉस्को एक्ट की दफ़ा 6 के तहत मुजरिम पाया और मौत की सज़ा सुनाई। ट्रायल कोर्ट के फैसले को आसिफ अली ने उड़ीसा हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट के जस्टिस SK साहू और जस्टिस RK पटनायक पर मुश्तमिल बेंच ने मुजरिम की कसरत से नमाज और खुदा से रुजू होते हुए अपने गुनाह पर मुआफ़ी मांगने का नोटिस लिया और मुजरिम की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। अदालत ने रिमार्क किया कि मुजरिम एक दिन में कई बार नमाज पढ़ते हुए खुदा से दुआ करता है और वह जुर्म को कबूल करने के लिए तैयार है। मैच देखने के लिए परिवार ने रोक दिया अंतिम संस्कार। खुशी के पल देने के लिए मतूफी को कहा शुक्रिया। एक खानदान ने अपने प्यारे के आखिरी रसूमात सिर्फ दिलचस्प मैच देखने के लिए रोक दी। वीडियो सामने आने के बाद लोगों के तरह तरह के रद्दमल सामने आ रहे हैं। इस पर लोग खानदान की तारीफ कर रहे हैं। ये वाक़या जनूबी अमेरिका के मुल्क चिली में पेश आया। मालूमात के मुताबिक अहले खाना ने फुटबॉल मैच देखने के लिए अंतिम संस्कार को रोका, जिसकी एक वीडियो वायरल हो रही है और इंटरनेट पर बहुत से रद्दमल सामने आ रहे हैं। वायरल होने वाले क्लिप में खानदान को एक मतूफी रिश्तेदार के ताबूत के बगल में बैठे हुए सामने बड़े स्क्रीन प्रोजेक्टर पर चिल्ली और पेरू के दरमियान फुटबॉल मैच देखते हुए देखा जा सकता है। पुराकश वर्ल्ड न्यूज के मुताबिक ताबूत को फूलों और फुटबॉल खिलाड़ियों की जर्सियों से सजाया गया था। ताबूत के करीब प्रार्थना के कमरे में एक पोस्टर पर लिखा था, अंकल फीना, आपने जो कुछ हमें दिया इसके लिए आपका शुक्रिया, हम आपको हमेशा याद रखेंगे। वीडियो को एक्स पर एक सारिफ टाइम वैलेंटियो ने शेयर किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, चिली और पेरू के दरमियान फुटबॉल मैच देखने के लिए एक खानदान ने अंतिम संस्कार को रोक दिया। फैमिली प्रार्थना के कमरे में बड़ी स्क्रीन पर मैच देख रही है। इसने ताबूत भी सजा रखा है। इस वीडियो पर लोगों का मिला जुला रद्दमल सामने आ रहा है। ताबूत पर ट्रॉफियां और जर्सी देखी जा सकती है। एक और ने लिखा, मुझे उम्मीद है कि मेरे मरने पर मेरा खानदान भी ऐसा ही करेगा। एक तीसरे शख्स ने 1000 तबसरा किया, वो यही चाहता था। एक और शख्स ने कहा कि भाई खेलने के लिए ना उठें तो समझ लो वाकई चला गया है। 5वें सारिफ ने कहा वो उनके साथ आखिरी मैच देखकर इन्हें खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।